राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं मंगल यदि किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में है। देखिए, द्वितीय भाव कौन सा भाव होता है, पहले हमें ये पता होना जरूरी है। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। और यदि मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से वाणी को कड़क कर देगा। परिवार के साथ संबंध में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। जब मंगल द्वितीय में बैठे हों तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती आपकी जुबान पर बैठी है। आप किसी के बारे में भी ना तो गलत सोचें ना ही गलत बोलें, क्योंकि यदि आप किसी के बारे में गलत बोल देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वाणी सत्य साबित हो जाती है। कोशिश करें कि आप किसी के बारे में गलत ना बोलें, क्योंकि जब आप गलत बोलना शुरू कर देते हैं तो आप किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं या किसी अपने के बारे में बोल रहे हैं या स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बोल रहे हैं, हमें पता नहीं होता। तो कोशिश करें कि हम लोग इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि सरस्वती माता साक्षात हमारी जुबान पर बैठी होती है और जो भी हम बोलते हैं वह निश्चित रूप से सत्य साबित हो जाता है। तो गलत ना बोलें, अच्छा बोलने का प्रयास करें जिससे किसी को लाभ हो सके। आगे बात करते हैं कि जब मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो मंगल की चौथी, सप्तम और अष्टम 3 दृष्टियां होती हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि आपके पुत्र भाव पर, प्रेम भाव पर जाएगी, यानी आपके प्रेम संबंधों में भी कुछ हल्का फुल्का उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा गंभीर रहेंगे और आपको जो संतान होगी, पुत्री के साथ साथ पुत्र संतान भी होगी निश्चित रूप से, परंतु उस पुत्र का जो आचरण होगा, व्यवहार होगा, वो आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा। उसके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पर आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा महसूस करेंगे या आप महसूस करेंगे कि ससुराल में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर नोकझोंक बनी रहती है। अष्टम दृष्टि पिता के भाव पर जाती है, यानी पिता से, आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से या गुरु से, जो आपके टीचर होंगे, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आप कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आपके संबंध कहीं ना कहीं 19-21 चलते रहेंगे। परंतु मंगल द्वितीय भाव में बैठकर आपको देता भी बहुत कुछ है। पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से एक धनवान व्यक्ति रहेंगे। आपके पास बहुत अच्छे स्तर का पैसा रहेगा। जब आप पैदा जिस घर में होंगे वो घर भी बहुत अच्छा घर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है मित्रों कि यदि आपने किसी को उधार पैसा दिया तो वो आपका वापस नहीं आएगा। द्वितीय भाव में बैठकर मंगल ये चाहते हैं कि आपने किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को उधार पैसा ना दें। यदि दें तो बहुत सोच समझ कर दें, अन्यथा पैसा डूबने के चांस ज़्यादा रहेंगे, पैसा आपका वापस नहीं आएगा। और जो लोग आपसे उधार ले लेंगे वो आपको बाद में परेशान भी करेंगे। एक चीज़ और मित्रों, द्वितीय भाव में मंगल ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप जो भी पैसा कमाएं वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कमाएं। यदि आप किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर पैसा ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उस पैसे का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आप उस पैसे का प्रयोग उस काम में नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप सोच रहे थे, क्योंकि आपने झूठ बोलकर पैसा लिया। मैंने भी आपको कहा है कि यहां पर साक्षात आपकी वाणी पर मां सरस्वती का वास है। आपने झूठ बोलकर पैसा लिया है तो वो आपका पैसा सारा इधर उधर ही खत्म हो जाएगा और बाद में आपको उस पैसे को चुकाते हुए परेशानी आएगी ही आएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि झूठ बोलकर किसी से पैसा ना लें। विवाह के बाद आपके संबंधों में, यानी आपके पार्टनर्स के साथ भी आपके कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं कि मनमुटाव बना रहता है, क्योंकि आपकी वाणी बहुत कटु वाणी होती है, बहुत स्पष्ट वाणी होती है। आप जो भी बोलते हैं बड़ा स्पष्ट और तीखा बोलते हैं। आपको भोजन में भी तीखा पसंद है, मीठा भी पसंद है और तीखा भी पसंद है। मसालेदार सब्जी आप खाना बहुत पसंद करते हैं। निश्चित रूप से जीवन में आपको जीवन साथी भी मनपसंद मिलेगा, लेकिन आप जीवन को अपने अनुसार जीना पसंद करते हैं। आप जो पारिवारिक संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आप उसे दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे अपने अनुसार जीना है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, ऐसा आपका व्यवहार बन जाता है। आप अपनी परंपराओं को, मान्यताओं को कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो धर्म परिवर्तन के जो किस्से मामले सुनने को आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी भाव से प्रभावित होते हैं, इसी कारण से प्रभावित होते हैं जब मंगल द्वितीय भाव में हो। यह तो धर्म परिवर्तन, अब कुछ लोग कहेंगे जी मैंने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो क्या इसका मतलब मेरा मंगल द्वितीय भाव में है वो इस तरह के प्रभाव नहीं दे रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपने अनुसार जीना पसंद करते हैं, आप जरूरी नहीं धर्म परिवर्तन ही करें, परंतु आप धार्मिक अपनी जो परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, उनको इग्नोर करें आप। परंतु एक चीज आपके लिए पॉजिटिव रहती है कि आप धर्म परिवर्तन या मान्यताओं को, रीति रिवाजों को मानते जरूर हैं, बेशक वो अपनी हो या दूसरे की हो। आप दूसरे के रीति रिवाजों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनको फॉलो करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ये आपके व्यवहार में होता है क्योंकि मंगल द्वितीय का है। मंगल आपको इस तरह के प्रभाव देता ही देता है। आप एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, यदि आपको धन कमाना है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल है, तो अपने चरित्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका चरित्र बिगड़ा तो मंगल आपके पास से सारे पैसे छीन कर ले जाएगा, आपके सारे पैसे बर्बाद करा देगा अय्याशी में। परंतु यदि आप संभल कर चले, आप मंगल को समझ गए, तो निश्चित रूप से मंगल आपको पास पैसों की कभी कमी नहीं होने देगा। आप हमेशा समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में होंगे, समाज में आपके पास एक रुतबा होगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। इसी तरह से मंगल द्वितीय भाव में बैठकर आपको खट्टे मीठे, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे सब तरह के परिणाम, मिले जुले परिणाम देते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करो। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसके अलावा और भी अन्य ग्रहों की वीडियो 12 भाव में किस तरह का परिणाम देती डाली हुई है। मंगल के प्रभाव के बारे में भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप देखें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरह की लगी वीडियो हमारी। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें जरूर पूछें, जरूर बताएं, कोशिश करेंगे कि उसका समाधान किया जाए। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। राधे राधे मित्रों।